नमस्कार। और आप सब कैसे हैं दोस्तों। मैं आशीष सिंह आप लोगों का एम क्लासेस सुजानगंज के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो सेशन है वो ट्रिपल सी के एग्ज़ाम को लेकर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है, जहां पर आपको 50 ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो अधिकांशतः ट्रिपल सी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों और सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों दिख रहा है, लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो दोस्तों हेल्प के लिए हमेशा हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, F1 का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जबकि दूसरा जो आपका प्रश्न है वह यह है कि लैन नेटवर्क किस प्रकार का है। तो लैन नेटवर्क दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक भौगोलिक क्षेत्र के लिए, एक बिल्डिंग के लिए, एक देश के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ जो लैन नेटवर्क होता है वो एक बिल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। हम किसके लिए प्रयोग किया जाता है, एक बिल्डिंग के लिए। काल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं। तो दोस्तों हम लिब्रे ऑफिस का एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन होता है लिब्रे ऑफिस काल्क, उसके बारे में बात कर रहे हैं और उसमें पूछा गया है कि कुल कितने कॉलम होते हैं। तो लिब्रे ऑफिस काल्क में दोस्तों कुल मिला के 1024 कॉलम पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। IFSC एक 11 अंकों का कोड होता है, क्या यह ट्रू है या फॉल्स है दोस्तों। ए में ट्रू लिखा है, बी में फॉल्स लिखा है। दोस्तों ये बात क्या है, ट्रू है। अगले प्रश्न की बात करें, पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो दोस्तों जो पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8000। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो लिब्रे ऑफिस काल्क में कम से कम कितना जूम कर सकते हैं। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस काल्क में जो कम से कम जूम लेवल होता है परसेंटेज में अगर हम बात करें तो आप 20% कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला 7वां प्रश्न हमारा है, विंडोज़ 10 में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा होता है। तो दोस्तों जब हम विंडोज़ 10 यूज करते हैं तो वो हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। जबकि अगर आप विंडोज़ 7 यूज करते हैं तो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, याहू मेल में कितने साइज की फ़ाइल को जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी मेल हो, चाहे याहू का हो, चाहे जीमेल का हो, गूगल मेल का हो, जीमेल हो, उसमें आप 25 MB तक की फ़ाइल को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेफ्ट की शुरुआत किस वर्ष हुई। किसकी बात कर रहे हैं, नेफ्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो नेफ्ट की जो शुरुआत है दोस्तों वह आपकी जो है 2005 में हुई थी। कब हुई थी, 2005 में हुई थी। तो 2005 दोस्तों दिख रहा है आपको, पहला ही आंसर हो जाएगा आपका, 2005 में हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें, राइटर अधिकतम जूम 600% होता है। क्या राइटर में अधिकतम जूम 600% होता है दोस्तों। तो निश्चित रूप से दोस्तों राइटर में जूम 600% क्या होता है, 600% होता है। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, विंडो डिफेंडर क्या है। तो दोस्तों विंडो डिफेंडर आपके विंडोज़ के साथ में पाया जाने वाला एक क्या होता है, एंटीवायरस होता है। अगले प्रश्न की बात करें, फेसबुक के फाउंडर निम्न में से कौन है। तो फेसबुक के जो फाउंडर है वो कौन है, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। पहला है एलन मस्क, दूसरा बिल गेट्स है ऑप्शन में, तीसरा आपको मार्क जुकरबर्ग दिख रहा है और चौथा है कि नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप जानते हैं फेसबुक के जो फाउंडर हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं। अगले प्रश्न की बात करें, फेसबुक चलाने की न्यूनतम उम्र क्या है। तो दोस्तों जो फेसबुक को चलाने की न्यूनतम आयु होती है वह आपकी 13 वर्ष होती है। कितनी होती है, 13 वर्ष होती है। सी विजिल ऐप किससे संबंधित है। दोस्तों ये जो सी विजिल ऐप होता है यह आपका इलेक्शन कमीशन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, इलेक्शन कमीशन से संबंधित होता है। एप्पल कंपनी द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित और उपयोग किया जाता है। दोस्तों एप्पल कंपनी के द्वारा आपका iOS ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें इंटरनेट के खोजकर्ता कौन है, तो आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों इंटरनेट के खोजकर्ता कौन हैं, विंट सर्फ हैं। जबकि डब्ल्यू के टिम बर्नर्स ली हैं। कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज हैं दोस्तों। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, इंटरनेट पे सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था। तो इंटरनेट पे सबसे पहला सर्च इंजन जो था दोस्तों वो आर्ची था। कौन सा, आर्ची।
अगले प्रश्न की बात करें, फेसबुक पर एक बार में कितनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो फेसबुक पर आप अधिकतम जो है 80 फ़ोटो एक साथ अपलोड कर सकते हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट किस प्रकार की साइट है, क्या सोशल साइट है, क्या ई कॉमर्स साइट है, या एजुकेशनल साइट है, या इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। तो जो आपका अमेजन और फ्लिपकार्ट होता है दोस्तों, वो एक ई कॉमर्स साइट होती है, व्यावसायिक होती है, क्योंकि GU किसके बीच संपर्क स्थापित करता है, क्या कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के मध्य करता है, क्या यूजर और प्रोग्राम के मध्य करता है, क्या कंप्यूटर सिस्टम और एप्लीकेशन के मध्य करता है। दोस्तों कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के मध्य वो इंटरफेस प्रदान करता है। वेब ब्राउज़र में नया टैब इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो दोस्तों वेब ब्राउज़र में नया टैब इंसर्ट करने के लिए आप लोग जो है Ctrl+T का उपयोग करते हैं। ट्रैक चेंज से क्या आशय है, क्या डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं कर पाते हैं, डॉक्यूमेंट में पासवर्ड दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट में किए गए बदलाव को ट्रैक कर सकते हैं, या कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे ट्रैक चेंज का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट में किए गए बदलाव को आप ट्रैक कर सकते हैं। आंसर सी आपका सही हो जाएगा। ईमेल आईडी में @ से पहले वाले भाग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों @ से पहले वाले भाग को आप यूजर नेम कहते हैं, जबकि बाद वाले भाग को आप डोमेन नेम कहते हैं। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कभी हुआ। तो दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार जो है 1904 में हुआ था। उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है, उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों उमंग ऐप का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा। ट्विटर का लोगो है, क्या गधा है, क्या कौवा है, क्या चिड़िया है, या तोता है। दोस्तों तो आपने देखा होगा ट्विटर का जो लोगो होता है उस पर दोस्तों चिड़िया छपी होती है, तो चिड़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा। पिन कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, पिन कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों पिन कोड का जो फुल फॉर्म होता है वो पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। और आप देख रहे हैं ए वाले में पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा है, बी में परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, पॉइंट इन सेल सी में लिखा है, जबकि नन है तो ऑप्शन यहाँ पे नन होगा, क्योंकि ऑप्शन आपको वो मिला नहीं, पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड। अगला प्रश्न है, उमंग ऐप में कितनी भाषाएं हैं, उमंग ऐप में कितनी भाषाएं हैं। तो उमंग ऐप में कुल भाषाओं की संख्या जो होती है दोस्तों वो 12 होती है। कितनी होती है, 12 होती है। ट्विटर पर कुल कितने वर्ड लिखे जा सकते हैं, ट्विटर पर कुल कितने वर्ड लिखे जा सकते हैं दोस्तों। तो ट्विटर पर 280 वर्ड दोस्तों लिखे जा सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में एलन मस्क ने, टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं, उन्होंने ट्विटर के लिए बताया है कि आप आगे से चल करके इसमें 4000 शब्दों को लिख पाएंगे। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PDF का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जबकि आपको ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन दिख रहा है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, आगे आपको ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। GPS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। GPS का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है दोस्तों। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ भी आपका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से डक डक गो क्या है। तो दोस्तों डक डक गो जो होता है वो गूगल से भी बेहतर आपका एक सर्च इंजन होता है। क्या होता है, सर्च इंजन होता है। सिम का पूरा नाम क्या है, सिम का पूरा नाम क्या है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो सिम का जो फुल नेम होता है दोस्तों वो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, जबकि पहले में सर्वर लिखा है, सब्सक्राइबर तो लिखा नहीं, तीसरे में सब्सक्राइबर इंडियन हो गया। तो दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल करके लिखा है, तो वही ऑप्शन आपका दूसरा जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो दोस्तों इंटरनेशनल मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग स्विफ्ट का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, जो कि 35वां प्रश्न आपका है। फेसबुक पर लाइव वीडियो सेशन की समय सीमा कितनी होती है। तो जब हम फेसबुक पे लाइव सेशन चल लाते हैं दोस्तों तो वहाँ पे 8 घंटे की समय सीमा होती है। अगला प्रश्न है, यूसी ब्राउज़र कहाँ से संबंधित है, क्या इंडिया से है, क्या अमेरिका से है, या फिर चाइना से है दोस्तों। तो यहाँ पे आप जानते हैं यूसी ब्राउज़र जो होता है वो एक चाइनीज़ सॉफ्टवेयर होता है। कैसा वेब ब्राउज़र होता है, चाइनीज़ वेब ब्राउज़र होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है दोस्तों। नॉन इम्पैक्ट में आप जानते हैं
ना, इंकजेट आता है, लेज़र आता है, थर्मल आता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर आते हैं, तो थर्मल भी आता है दोस्तों, इसलिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे थर्मल, तो यही आंसर हो जाएगा। क्या है जो नेट बैंकिंग में नहीं आता है? तो दोस्तों क्या IMPS नहीं आता है? वो आता है दोस्तों। नेफ्ट भी आता है बैलेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए, ITGS भी आता है बैलेंस को ट्रांसफ़र करने, लेकिन दोस्तों यहाँ पे चेक, जो बैंक का चेक होता है वो नहीं होता है नेट बैंकिंग का किसी भी माध्यम से अंग। 200 रुपये नोट का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों 200 रुपये के जो नोट का रंग होता है, क्या वो मैग्नेटा कलर होता है, क्या ब्राइट येलो कलर होता है, ब्लू होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? दोस्तों वो ब्राइट येलो कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ब्राइट येलो कलर का होता है। मेघदूत ऐप किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहला ऑप्शन दिख रहा है किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, दूसरा चुनाव से संबंधित शिकायत के लिए, तीसरा पर्यटन के लिए, और चौथा कोई नहीं। तो दोस्तों मेघदूत वो आपका होता है किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए, किसानों को क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? क्या गूगल है, क्या गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, या मोजिला फायरफॉक्स है? तो दोस्तों गूगल क्रोम की बात करें, इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें, मोजिला फायरफॉक्स की बात करें, ये तीनों वेब ब्राउज़र होते हैं, जबकि गूगल जो होता है एक सर्च इंजन होता है। तो पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की बात करें इसके बाद वाले, तो इनमें से कौन सा आउटपुट नहीं है? प्लॉटर दोस्तों आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट होता है, और डेस्कटॉप भी आउटपुट होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है OMR रीडर, दोस्तों ये आउटपुट नहीं होता है, ये इनपुट होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कानूनी रूप से हैकिंग करने वालों को क्या कहा जाता है? साइबर हैकर कहा जाता है दोस्तों, नॉन इथिकल हैकर कहा जाता है, या इथिकल हैकर कहा जाता है? तो जो कानूनी रूप से हैकिंग करते हैं दोस्तों उनको इथिकल हैकर कहते हैं। क्या कहते हैं? इथिकल हैकर कहते हैं। निम्नलिखित में से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है? क्या सेल है, क्या कमांड है? कमांड तो दोस्तों डास में होता था ना। यहाँ पे सबसे मुख्य भाग क्या टर्मिनल है या कर्नेल है? तो दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग कर्नेल होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों गणना करने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क का। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है दोस्तों? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .ods होता है। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लाइट पेन का क्या आशय है? तो दोस्तों लाइट पेन जो होता है क्या वो इनपुट डिवाइस है, या आउटपुट है, या स्टोरेज है? तो दोस्तों लाइट पेन मैंने आपको पढ़ा रखा है, वो एक इनपुट डिवाइस होती है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से डिलीट किया हुआ ईमेल कहाँ पर जाता है? क्या वो इनबॉक्स में जाता है, या आउटबॉक्स में जाता है, या ट्रेस में जाता है, या सेंड में जाता है? दोस्तों जब हम मेल से कोई मेल इनबॉक्स से डिलीट करते हैं तो वो ट्रेस में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ट्रेस में। अगले प्रश्न की बात करें, एक फोल्डर अथवा डायरेक्टरी के अंदर अन्य फोल्डर या डायरेक्टरी हो सकती है? निश्चित रूप से दोस्तों एक फोल्डर के अंदर फोल्डर और फाइल दोनों बनाई जा सकती हैं, इसलिए ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जनरेशन में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का आविष्कार हुआ था? बात कर रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आखिर कब आया। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या फर्स्ट जनरेशन में आया, क्या सेकंड जनरेशन में आया, क्या थर्ड में आया, या फोर्थ में आया? दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो फोर्थ जनरेशन में आया है। कब आया है? फोर्थ जनरेशन में आया है। ये कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं दोस्तों जो CCC की परीक्षा को लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण थे, जो आज की क्लास में आपको देखने को मिला है। तो इस चैनल को, हमारे एम क्लासेस सुजानगंज चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। यह संस्थान हमारा बादशाहपुर रोड, चैनपुर, सुजानगंज, जौनपुर में स्थित है दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की क्लासेस, साथ ही साथ आपको कंप्यूटर कोर्स की क्लासेस भी देखने को मिलती रहेंगी निरंतर। अतः चैनल को एक बार पुनः लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।